ये भारत है जिसे विश्व गुरु कहकर पुकारा जाता है। भारत एक ज्ञान सागर है। भारत को ये उपाधि यूं ही नहीं प्राप्त है, इसके पीछे एक लंबा इतिहास और महामानवों की तपस्या है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त, द्रोणाचार्य, वेदव्यास, महावीर, चरक, कपिल, कणाद, बुद्ध, शंकराचार्य, आर्यभट्ट व राहमिहिर, चाणक्य से लेकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तक विश्व के महानतम शिक्षकों को भारत की मिट्टी ने रचा। कहते हैं कि शिक्षक समाज का रचयिता होता है। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद मनुष्य जीवन में आवश्यक है तो शिक्षा, जो कि मनुष्य के व्यक्तित्व को दर्शाता है। शिक्षक समाज का रचयिता होता है। आप भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ाते हैं, किसी विद्यालय में प्राध्यापक है या फिर किसी यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो आप ज़रा सोचिए कि आपके पढ़ाए हुए कितने बच्चे अभी तक अपने मुकाम पर पहुंच पाए हैं। आप ज़रा सोचिए कि प्रतिदिन अगर आप अपनी क्लास में 50 बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या उनमें से 10% बच्चे भी अपने इंटेंशंस को गोल कर पाए हैं? अगर ऐसा नहीं है तो क्या सरकार के शिक्षण संस्थानों के नाम पर करोड़ों रुपए और शिक्षकों की सैलरी के नाम पर लाखों रुपए व्यर्थ है? या फिर ये समझा जाए कि हमारी शिक्षा पद्धति में ही खामियां हैं? अभी भी हमारी शिक्षा पद्धति में हमारे विद्यार्थियों के कंधों पर उन मोटी मोटी किताबों का बोझ है जो विदेशों में कई साल पहले बदले जा चुके हैं? या फिर हमारे देश के विद्यार्थी किसी विषय को समझने के बजाय आज भी रट्टामार विधि को ही अपना रहे हैं, जिससे यकीनन विद्यार्थी पास तो हो जा रहा है लेकिन उसमें शिक्षा का अभाव और मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। क्या यही कारण है कि हमारे देश का विद्यार्थी क्रिएटिव नहीं हो पा रहा है? और आखिर हो भी कैसे, जब भी विद्यार्थियों की प्रतिभा को उभारने के लिए उन्हें बचपन में क्राफ्ट का काम दिया जाता है या बड़ी कक्षाओं में उन्हें प्रोजेक्ट का काम दिया जाता है, तो उनमें से कई सारे विद्यार्थी या तो उन्हें अपने माता पिता से बनवा लेते हैं या तो बाजार में उन ठेकेदारों से बना लेते हैं जो सरेआम मॉडल और प्रोजेक्ट बनाने की दुकानें खोले बैठे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड बैंक कलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत एक ऐसा देश है जहां की यूथ लिटरेसी परसेंट 92.99 है, फिर भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यानी देश का युवा या तो अनएम्प्लॉयड है और कुछ के पास रोजगार है तो वो अंडर एम्प्लॉयड है। ज़रा सोचिए कि आज हमारे देश में इतनी गुंडागर्दी क्यों है। ज़रा सोचिए कि आज हमारे देश में इतने बलात्कार क्यों हो रहे हैं। ज़रा सोचिए कि आज हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। क्योंकि आज हम शिक्षा व्यवस्था के अंदर उन बच्चों के अंदर वो वैल्यू, वो सिस्टम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रटा रटा के केवल नंबरों के हेर फेर में पड़े हैं। आज हम केवल डिग्री पे डिग्री बटोरने पर लगे हैं। बीएससी, एमएससी, पीएचडी इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर कोई बेरोजगार है तो ज़रा सोचिए कि कुछ तो कमी है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। अब तो सरकार भी नई शिक्षा नीति ला चुकी है। अब हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करनी है जिसमें स्टूडेंट्स का एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, जिससे कि स्वतः ही देश का लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाए। लॉ एंड ऑर्डर केवल पुलिसिंग से अच्छा नहीं होता, एक अच्छे समाज से अच्छा होता है। जब स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड होगा तभी जाके एक अच्छा समाज बनेगा। हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करनी है जिसमें कि स्टूडेंट आत्मनिर्भर बन पाए। हमें आज अपने स्टूडेंट्स को इतना क्रिएटिव बनाना है कि वो रोजगार के पीछे न भागे, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी के दम पर समाज को रोजगार दे पाए। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि 3 लोग समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, एक मदर, एक फादर और तीसरा टीचर। और मुझे नहीं बल्कि पूरे देश को हमारे शिक्षकों पर भरोसा है कि वो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। आप यकीन मानिए, जिस दिन हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने में सक्षम हो गए जिसमें एक स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, जो एक अच्छा समाज बना पाए, जिसमें स्टूडेंट आत्मनिर्भर बन पाए और हमारा स्टूडेंट इतना क्रिएटिव बन पाए कि जो केवल रोजगार के पीछे ना भागे, वो रोजगार उत्पन्न करे, यकीन मानिए उस दिन देश बुलंदियों पर होगा। अंततः सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उन शिक्षकों को भी कोटि कोटि प्रणाम जिन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं अपने विचार आप सभी लोगों के सामने रख पा रहा हूँ। अंततः विवेकानंद जी की विद्यालय पर रचित एक खूबसूरत कविता से आपसे अलविदा लूंगा। ये विद्यालय कोई ईंट और गारे से बनी इमारत नहीं जिसमें केवल छात्र और शिक्षक होते हैं। ये विद्यालय कोई रेल का प्लेटफॉर्म नहीं जहां विभिन्न उद्देश्यों से अनुच्छित व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान होता है। ये विद्यालय कोई बाजार नहीं जहां विभिन्न लोगों की विभिन्न उद्देश्यों से भीड़ जमा होती है। विद्यालय
का स्वयं में ही एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है जो अपने चारों ओर से ज्ञान एवं शक्ति का संचार करता है। विद्यालय एक संगठन है, एक परिवार है, और लघु रूप में कहा जाए तो विद्यालय एक राज्य, एक देश और एक ऐसा मनमोहक वृंदावन है जिसमें प्रत्येक बातों का मिश्रण होता है।